हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक की भर्ती है वह आ चुकी है। अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वह प्रारंभ कर दी गई है 26 तारीख से। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है? सबसे पहले किन को प्राथमिकता दी जाएगी? मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी। तो दोस्तों, ये नोटिस आपका जारी हो चुका है। ये लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल समस्त संभागीय संकुल प्राचार्य, लोक शिक्षण संचालय समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किया गया है। ये आपकी पूरी रूल बुक है। संचालय पत्र क्रमांक 127 दिनांक 1/5/2025, संचालय पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019। तो दोस्तों, अब आप सभी अतिथि शिक्षक बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपका जो पोर्टल है वह चालू हो चुका है और आपके जो कार्य की प्रक्रिया है वह भी चालू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम समय सारणी को देखते हैं दोस्तों, क्योंकि समय सारणी बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम नंबर की ये समय सारणी है जिसमें कि उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है जो पहले से अतिथि शिक्षक थे, मतलब पिछले वर्ष आपने कार्य किया है तो आपको सबसे पहले आप ही को बुलाया जाएगा, आप ही को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे प्रथम नंबर के अभ्यर्थियों के लिए ये समय सारणी है। तो लॉन्ग टर्म रिक्तियां अपडेशन का जो कार्य है साला प्रभावी करेंगे। 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 29 तारीख तक करना होगा। अतिरिक्त रिक्तियां हेतु मांग दर्ज करना संकुल प्रचार करेंगे, ये भी 26/6 से 29 तक रहेगा। यानी कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियां का प्रदर्शन राज्य स्तर से 30/6 को प्रदर्शित हो जाएगा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 30/6 से 2 तक। जो भी आप पुराने अतिथि शिक्षक थे, आपको पोर्टल पर जाकर अपनी उपस्थिति देना जरूरी है, तभी आप वहां पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हो। जो पुराने थे नहीं, यदि आप उपस्थिति दर्ज नहीं कर होगी तो आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हो। तो आपको ये डेट बिल्कुल ध्यान रखना है कि 30 से लेके 2 तक आपको ये पूरी कर लेनी है दोस्तों। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थिति कराना, ये भी शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा और इसकी डेट है 1 जुलाई से 3 जुलाई तक। ये भी जो कार्य है वह भी शाला प्रभारी करेगा। जो प्रथम नंबर की जो अभी सभी सारणी आपको बताई जा रही है, ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए है जो पहले कार्य करते थे पिछले वर्ष, क्योंकि उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है सबसे पहले। जिसके बाद जो रिक्तियां बचेंगी वो शेष अतिथि शिक्षकों की यानी कि दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो पहले अतिथि शिक्षक इस समय सारणी को विशेषकर ध्यान दे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपने आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसको विशेषकर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये पहले के अतिथि शिक्षकों की प्रथम समय सारणी है। हम अब दूसरी समय सारणी भी देखेंगे, क्योंकि दूसरी समय सारणी में उन्हें लिया जाएगा जो बचे हुए अतिथि शिक्षक रहेंगे। जैसे कि कुछ कारणवश कोई अतिथि शिक्षक पहले थे लेकिन अब वह काम नहीं करना चाहते हैं, वो जगह खाली है और बचे हुए जितने भी रिक्त पद हैं उनकी जगह द्वितीय काउंसलिंग में दूसरे अतिथि शिक्षकों को दी जाएगी। लेकिन प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएंगी जो पुराने अतिथि शिक्षक थे, यानी कि पहले कार्य कर रहे थे। और अब आपके जो अतिथि शिक्षक हैं वे शेष यानी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे नए अतिथि शिक्षकों को। दोस्तों, अब दूसरी चरण की समय सारणी भी देख लेते हैं। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक के स्कोर कार्ड के आधार पर भर्ती यानी कि मेरिट क्रम के शाला में विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्न अनुसार है। यानी कि द्वितीय काउंसलिंग के बचे हुए जो पद होंगे दूसरी
रिक्तियाँ होंगी उनकी जो समय सारणी है वह आप देख सकते हो। साला विकल्प का चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन आपको साला का चयन कितनी तारीख से करना है, 5/7 से लेकर करना है आपको। इच्छुक आवेदक द्वारा साला विकल्प का चयन कब तक किया जाएगा, 5/7 से लेकर 7/7 तक, मतलब 7 जुलाई तक आपको कर लेना है यदि आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हो। तो साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला का आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों मेरिट निकलेगी, इसके मेरिट के आधार पर आपका साला का चयन किया जाएगा। ये आपको 9 से 7 तक कर लेना है, 9 तारीख तक कर लेना है। अतिथि शिक्षक को दी गई इस साला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये आपको 10/7 से लेकर 12/7 तक कर लेना है ये काम। साला प्रभारी GFMS पोर्टल पर उपस्थिति अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करने की स्थिति में भी उपस्थिति करना होगा। ये कार्य भी आपका 10/7 से लेकर 12/7 तक चलने वाला है। तो दोस्तों ये द्वितीय काउंसलिंग है, बचे हुए पद के लिए होगी दूसरी काउंसलिंग, और जो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 5 तारीख से पहले पहले उन अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो उसकी पहले से कार्यरत थे और वह कार्य करना चाह रहे। तो दोस्तों इस समय सारणी को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और आगे भी इस नोटिस में आप देख सकते हो रूल बुक में, यानी कि बहुत सारे नियम दिए गए हैं, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारा डिटेल में है। आप डिटेल में पढ़कर ही अपनी समय सारणी को विशेष ध्यान रखकर यानी कि आवेदन करना है आपको। साला में क्या है कि नियुक्ति लेना है, तो इनको आप सब अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे। आप इसे आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।